हेलो एवरीवन। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने लर्न किया था लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के डिफरेंस पर और उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में भी देखा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको भी हमने देखा था कि कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन देखेंगे। एक हमने पढ़ा था लैंग्वेज लर्निंग मतलब अधिगम। आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लर्निंग एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन के कितने स्टेजेस हैं? 5 स्टेजेस हैं। भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन के 5 स्टेज हैं। कूइंग, बैबलिंग, 1 वर्ड स्टेज, 2 वर्ड स्टेज, लॉन्गर अटरेंस। सो 5 क्या हैं? स्टेजेस हैं। कब होती हैं? कूइंग 6 वीक, 6 सप्ताह में कूइंग स्टार्ट हो जाता है। कूइंग क्या है? 6 वीक में होता है। जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी जब आता है, जब वो 6 वीक का होता है तो वो जैसी भी साउंड प्रोड्यूस करता है। समटाइम्स क्राइंग को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। उसके रोने के साथ साथ कुछ और भी साउंड जो होते हैं, वो जिस तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है उसे बोलते हैं कूइंग। मतलब रोने के साथ कुछ और भी आवाज़ें जो बच्चा प्रोड्यूस करता है, आवाज़ें निकालता है, उसे कहते हैं कूइंग। कब स्टार्ट होती है? 6 वीक्स। बैबलिंग अबाउट 6 मंथ्स। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब वो बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। लगभग 6 मंथ के अराउंड होता है तब वो क्या करता है? बैबलिंग करता है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो जब कोई भी चीज़ बोलने के पहले, कोई भी वर्ड बोलने के पहले वो स्टार्ट कर देते हैं क्या? बैबलिंग करना। जो भी वर्ड है उसका हाफ साउंड निकालते हैं। जैसे मम मम मम, द द द प प प। जो ये साउंड होता है वो क्या है? म ड द प। तो ये कैसे साउंड है? बैबलिंग के। कब होती हैं? लगभग 6 महीने में। 1 वर्ड स्टेज। 1 वर्ड स्टेज क्या होता है? जब बच्चा एक शब्द बोलना शुरू कर देता है। 1 वर्ड कब होता है? अराउंड 1 ईयर्स। अराउंड कब? 1 ईयर में होता है। 1 साल का बच्चा होने तक वो एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। 1 वर्ड जो स्टेज होती है उसको होलोफ्रेस्टिक स्टेज भी कहते हैं। तो नाम याद रखना है, होलोफ्रेस्टिक स्टेज। 1 वर्ड स्टेज को ही कहते हैं। कभी कभी नाम अगर होलोफ्रेस्टिक दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो 1 वर्ड स्टेज है उसे ही बोलते हैं होलोफ्रेस्टिक स्टेज। होलोफ्रेस्टिक बना किससे है? वर्ड होलोफ्रेज से। जो 1 वर्ड है उसको होलोफ्रेज बोलते हैं। सिंगल शब्द, एक शब्द जो होता है उसको क्या कहते हैं? होलोफ्रेज। और उसी से मिलके बना है उस वाली होलोफ्रेज वाली जो स्टेज है होलोफ्रेज की, उसी को बोलते हैं होलोफ्रेस्टिक स्टेज। 1 वर्ड स्टेज होलोफ्रेज बोलते हैं और होलोफ्रेस्टिक इस स्टेज को पूरे बोलते हैं। 2 वर्ड स्टेज अराउंड 18 मंथ्स। जब बच्चा 18 मंथ्स का होता है लगभग, उस जो एज में वो क्या करता है? 2 वर्ड स्टेज उसे बोलते हैं। तब बच्चा 2 शब्द बोलना शुरू कर देता है, 2 वर्ड बोलना शुरू कर देता है। और 5th इज लॉन्गर अटरेंसेस। ये क्या होता है? फिर बड़े बड़े जो वो मतलब वाक्य, सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देता है। कई सारे शब्द उसमें इंक्लूड हो चुके होते हैं। मतलब अब बच्चा सेंटेंस बोलने के लिए, वाक्य बोलने के लिए तैयार हो चुका था। एज कौन सी होती है? 2 + से 4, मतलब 2 से 4 साल के बीच में बच्चा लॉन्गर अटरेंस यानी वो वाक्य बोलना शुरू कर देता है। अब एक और वर्ड है टेलीग्राफिक स्टेज। मतलब हैं कितनी? मेन 5 स्टेजेस ही हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर होलोफ्रेस्टिक स्टेज बोलता है तो वो 1 वर्ड स्टेज को ही कहते हैं, बट अगर टेलीग्राफिक स्टेज बोलता है तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि 2 वर्ड स्टेज और लॉन्गर अटरेंस इन दोनों के बीच की है। मतलब अगर ऑप्शन में इन दोनों में से जो भी दिया है, यानी अगर लॉन्गर अटरेंस यानी आपका ये 2 से 4 ईयर्स ना दे के अगर दिया है कि जो टेलीग्राफिक स्टेज है वो होती है इन चारों में, मतलब 6, 1 ईयर, 18 मंथ्स या नन अबव, तो नन ऑफ द अबव और 18 मंथ, मतलब अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तब आपको 18 मंथ्स करना है। क्यों? और अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तब आपको क्या करना है? 2 to 4 ईयर्स। मतलब ये दोनों के बीच की स्टेज है। 2 ये शुरू हो जाती है टेलीग्राफिक स्टेज 2+ से।
पर यहाँ पे क्या है, 2 से कम है और 2 यहाँ स्टार्ट होता है, तो ये दोनों में शामिल हो जाता है। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे टिक करना होता है। याद रखना है, कूइंग, बैबलिंग, 1 word stage, 2 word stage, longer utterances. Cooing 6 weeks, babbling about 6 months, 1 word stage around 1 year, 2 word stage around 18 months, longer utterances 2 to 4 years. और इन्हें ही टेलीग्राफिक स्टेज भी कहते हैं, 2 word और लॉन्गर अटरेंस के बीच वाली, मतलब इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो टेलीग्राफिक है। देन नेक्स्ट इज नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की कौन थे? अमेरिकन प्रोफेसर थे जिन्होंने एक टर्म दिया था, नोम चॉम्स्की। ये यहाँ पे इनका हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नोम चॉम्स्की का लैंग्वेज एक्विजिशन से लेना देना है। लैंग्वेज एक्विजिशन किसने दिया था ये टर्म? लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं, लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में एक टर्म लैड किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने, जो अमेरिकन प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या किया था? लैड जो एक कॉन्सेप्ट बताया था, मतलब एक टर्म, कि ह्यूमन बीइंग्स में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन यानी डिवाइस। इन्होंने बताया कि ब्रेन, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, उसमें क्या होता है, एक लैड नाम की एक डिवाइस होती है इनके अकॉर्डिंग। मतलब इन्होंने ऐसा कहीं प्रूफ नहीं है, बट इन्होंने ये बात कही थी कि ऐसा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन में। और इन्होंने बच्चों की बात भी की थी कि 5 ईयर तक जो बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली कोई भी लैंग्वेज जो है वो एक्वायर कर लेते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक तरीके से कमज़ोर होने लगती है। मतलब आपकी जो कैपेसिटी है एक्वायर करने की, अर्जन करने की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। किसके अकॉर्डिंग? नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने टर्म क्या दिया? एक टर्म दिया लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और एक टर्म दिया था इनके अकॉर्डिंग है यूजी। यूजी मतलब यूनिवर्सल ग्रामर। एक शब्द दिया था इन्होंने, एक टर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और दूसरा दिया है यूनिवर्सल ग्रामर, जिसे शॉर्ट में यूजी कहते हैं। तो ये क्या था यूनिवर्सल ग्रामर? सभी लैंग्वेजेस में कुछ चीज़ें कॉमन होती है। इनके अकॉर्डिंग क्या है यूनिवर्सल ग्रामर? मतलब जितनी भी लैंग्वेज हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। किसके अकॉर्डिंग? नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। कि मतलब वो जो हम सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज में बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं एक दूसरे से, उनमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। तो क्या दिया नोम चॉम्स्की ने? 2 टर्म दिए, लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्वायर की इनेट एबिलिटी होती है ह्यूमन ब्रेन में। इन्होंने बताया कि ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो जिसके थ्रू क्या होता है, इनेट एबिलिटी। इनेट मतलब जो अपने आप, मतलब इनेट कर लेना, यानी क्या होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप क्या कर लेता है, लैंग्वेज को एक्विजिशन, अर्जन कर लेता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू, जिससे ह्यूमन रूल जनरेट कर पाते हैं। इनका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है ह्यूमन ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से ही जब कोई भी लैंग्वेज या कोई भी चीज़ कहाँ से एक्वायर करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से, कोई भी ह्यूमन बीइंग, तो वो क्या करता है, वो चीज़ का रूल जनरेट कर पाता है कि कैसे, मतलब कोई भी वर्ड कैसे बोला जा रहा है या क्या बोलना है किस चीज़ के बारे में। जैसे बच्चा पूरा जब सेंटेंस नहीं बोल पाता, लेकिन वो शुरू में पूरा वाक्य जब नहीं बोल पाता, जब वो बैबलिंग या फिर कुछ और 1 word स्टेज में भी होता है, तो वो उतना बोलता है कि चीज़ें समझ में आ जाए। मतलब वो हम गेस कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मांग रहा है पानी और हम दे रहे हैं खाना, या हमें लग रहा है खाना। वो जो बोलता है हम वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये पूरा नहीं बोल रहा, लेकिन वो उस चीज़ के बारे में हमें फिर भी पता चल जाता है। कैसे? वो हमें पता चल जाता है क्योंकि ह्यूमन रूल जनरेट कर पाते हैं। सो लैड एक्विजिशन डिवाइस होती है ह्यूमन ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कोई भी ह्यूमन रूल जो है वो जनरेट कर पाते हैं सुन के, अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करके। यूनिवर्सल ग्रामर क्या होती है? इसका मतलब है कि सभी लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज acquisition poor environment is one where? For English as a second language,
अगर इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है तो एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट होगा जहाँ पर क्या हो। तो फर्स्ट पहली चीज़ क्या है कि एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। तो एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट मतलब एक्विजिशन हमने अभी पढ़ा था कि एक्विजिशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं कोई भी चीज़। तो पुअर एनवायरमेंट यानी हमारे लिए पर्याप्त एनवायरमेंट ना होना चीज़ों को ग्रहण करने के लिए, वो पुअर एनवायरमेंट होगा जहाँ से हम क्या ज्ञान को अर्जित करने के लिए या कोई भी चीज़ हमें अर्जित करना है, एक्वायर करना है, तो वो एनवायरमेंट ना मिलना क्या है, एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट। तो कहाँ होगा? फर्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, जब इंग्लिश लैंग्वेज केवल क्लासरूम में यूज होगी। या फिर इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, या फिर इंग्लिश को घर में नहीं बोला जाएगा तब। या फिर एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटीरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स, या फिर एक्सेस होना यानी पहुंच होना या उपलब्ध होना किस चीज़ का, इंग्लिश लर्निंग मटीरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट, जो इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए जो मटीरियल यानी जो भी सामग्री की ज़रूरत होती है वो क्या हो, जब बच्चों के पास नहीं होगी तब उसे एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट बोलेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट क्या है कि बच्चों के पास पर्याप्त मटेरियल का ना होना जिनसे वो क्या कर सकें, जिससे वो कोई भी लैंग्वेज, यानी यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज की बात हुई है, वो क्या कर सके, एक्विजिशन एक्वायर कर सके, उसे क्या बोलेंगे, एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट। तो एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Second question is dash is prerequisite to learning English. Prerequisite means अनुलाभ। यहाँ पर मतलब क्या है कि is prerequisite to learning English. इंग्लिश सीखने के लिए क्या बहुत ज़रूरी है। तो क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ ग्रामर, मोटिवेशन, रीडिंग स्टोरीज, क्रैमिंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। तो क्रैमिंग वर्ड्स देयर मीनिंग, क्रैमिंग का मतलब होता है रट लेना। तो क्या रट लेना, वर्ड्स और उनकी मीनिंग को रट लेना, ये आवश्यक होता है, ये ज़रूरी है। स्टोरीज को पढ़ना ज़रूरी है, नॉलेज, ग्रामर का बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, रटना तो कहीं पे भी नहीं होता, लेकिन ये कि हाँ समझ कर आप उसे रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। तो ये सभी ऑप्शन में सबसे बेस्ट यानी जो सही चीज़ है वो क्या है, मोटिवेशन। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले आपको उस चीज़ के लिए आप क्यों सीख रहे हो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी आपका मोटिवेशन का होना। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मोटिवेशन इज prerequisite टू लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर आर साइलेंट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, मोटिवेशन इज prerequisite to learning English. Third question is, as per Noam Chomsky's theory, the role of language acquisition device is to. नोम चोम्स्की, हमने पढ़ा था इनके बारे में, कौन थे, अमेरिकन प्रोफेसर थे जिन्होंने थियोरी किसकी दी थी, जिन्होंने ये एक्विजिशन के बारे में बताया था कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, लैड, LAD मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने बात की एक डिवाइस की, इनके अकॉर्डिंग कि ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उसी की वजह से क्या करते हैं, उसी की वजह से जो उसमें क्या होती है, ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर होती है जिसको यूजी पढ़ा था हमने। तो उसी के थ्रू रिलेट कर पाते हैं जो भी कहा जाता है या फिर हम जो भी एक्वायर करते हैं, उसी के थ्रू हम चीज़ों को समझ पाते हैं ऑटोमेटिकली। और इनके अकॉर्डिंग 5 ईयर्स तक क्या होता है, ये जो डिवाइस है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए 5 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी लैंग्वेज को सीख पाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। बड़ों के कंपैरिजन में वो क्या करते हैं, बच्चे फटाफट सीखते हैं क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो तब क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो एज पर नॉम चोम्स्की थ्योरी, द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का क्या है काम, रोल क्या था, तो काम क्या है, तो वही बता रहा है। फर्स्ट लर्निंग
फर्स्ट वन इज लर्न लैंग्वेजेस इन फॉर्मल स्कूल। तो डिवाइस का रोल क्या था कि फॉर्मल स्कूल में लैंग्वेज को लर्न करना। या फिर सेकंड इज इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ अडल्ट्स, जो बड़े हैं, वयस्क हैं, उनकी लैंग्वेज को इमिटेट करना, अनुकरण करना, अनुकरण या नकल जिसे कहते हैं। तो जो बड़े हैं यानी वयस्क हैं, उनकी जो लैंग्वेज है उसको अनुकरण करना, उसको मतलब उनको देख के नकल करना या सीखना। सी इज जनरेट ग्रामर रूल, ग्रामर रूल को जनरेट करना। एंड डी इज मेमोराइज ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल को याद करना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन के टाइम पर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। उसमें हमने ये भी पढ़ा था, क्योंकि एक्विजिशन क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो बच्चा कुछ हद तक इमिटेट करके भी बड़ों को क्या करता है, सीखता है। बट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात हो रही है, तो डिवाइस में क्या था, डिवाइस में था कि उसमें यूनिवर्सल ग्रामर भी होती है, मतलब जिसके थ्रू ही कनेक्ट कर पाते हैं, जिसके थ्रू कोई भी लैंग्वेज में मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं, शब्द, वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, और हम कनेक्ट कर पाते हैं कि कौन क्या कह रहा है, जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आंसर सी इज करेक्ट, जनरेट ग्रामर रूल। यूनिवर्सल ग्रामर जो होती है वो हम क्या करते हैं, जनरेट कर पाते हैं। तो रोल ऑफ एक्विजिशन डिवाइस इज टू जनरेट ग्रामर रूल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 इज लैंग्वेज एक्विजिशन अकर ओनली व्हेन। लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब अर्जन। तो लैंग्वेज जो अर्जन है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन कब होता है, होता है ओनली व्हेन, जब द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, जब बच्चे को ग्रामर के रूल पढ़ाए जाते हैं तब अर्जन होता है भाषा का। या फिर द चाइल्ड इज गिवन एन अवार्ड, जब बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है। द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, जब बच्चे को एक्सपोजर मिलता है लैंग्वेज के लिए, भाषा को सीखना यानी अर्जन करने के लिए, जब बच्चे के पास एक्सपोजर है। एक्सपोजर मतलब जब एक्सपोज करना यानी कि उस चीज़ की तरफ बढ़ना या पहुंचना जो उसे चाहिए। यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है, लैंग्वेज सीखने की, भाषा को अर्जन करने की। तो द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, जब बच्चे को की रीच हो रही है, पहुंच हो रही है, जिन चीज़ों की इसको ज़रूरत है वहाँ तक बच्चा पहुँच रहा है, यानी उसे लैंग्वेज उस तक पहुँच रही है डिफरेंट मीडियम के थ्रू, तब। या फिर द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, जब बच्चा सचेत मन के बिना क्या कर रहा है, लैंग्वेज को सीख ले रहा है, तब। तो लैंग्वेज एक्विजिशन कब हो रही है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट और सेकंड तो है नहीं, थर्ड एंड फोर्थ में है। तो डी में क्या है, इसमें लिखा है, सिर्फ ये बताया गया है कि कॉन्शियस अटेंशन नहीं है तब भी वो सीख सकता है, ये ट्रू है। बट इससे भी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जो आपका आंसर होगा वो है द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। बच्चा जहाँ पर भी एक्सप्लोर करता है या उसे जहाँ पर भी कोई अच्छा माहौल, एक्सपोजर का मतलब वो जितना ज़्यादा उसकी रीच है, जहाँ पहुँचना चाहता है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको सुविधाएं हैं, तो उससे बेस्ट आंसर कभी भी नहीं होता। तो आंसर सी इज करेक्ट। एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, जब उसे एक्सपोजर मिल रहा है बच्चे को तब। पेडागॉजी में हमेशा 2 आंसर, कभी कभी 4 भी आपको सही लग सकते हैं, लेकिन हमें जो बेस्ट वन हो सकता है वही आंसर ध्यान से चूज़ करना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, कई बार ये गलतियाँ हो जाती हैं। सो आज हमने 4 क्वेश्चन किए रिलेटेड टू द टॉपिक स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए दूसरों को भी। थैंक यू।